नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सोमवार से शुरू होगी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं। इन गाइडलाइन का करना होगा पालन। झारखंड में कोरोना के कम होते मामलों के बीच 20 सितंबर यानी सोमवार से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसी सप्ताह झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक के बाद स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य में कक्षा 6 से 8वीं तक खोले जाने का निर्देश दिए जाने के साथ ही सरकार ने इससे संबंधित विशेष गाइडलाइन भी जारी की है, जिसका सभी को सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के छात्रों के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का गोल्डन चांस। यहां निकली बम्पर वैकेंसी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान में नौकरी का मन बना रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। दरअसल NIOS ने जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर समेत कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि NIOS में भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के पद हैं। इन पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के जरिए किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों का इंतजार हुआ खत्म। झारखंड से गोवा के लिए चलेगी डायरेक्ट ट्रेन। झारखंड से गोवा जाने वालों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने झारखंड के यात्रियों को दुर्गा पूजा का तोहफा दे दिया है। बाबा नगरी देवघर से गोवा जाने वाली प्रस्तावित ट्रेन को चलाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जसीडीह से वास्को डी गामा के बीच 28 सितंबर से ट्रेन चलने लगेगी। रेल मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर इससे जुड़ी जानकारी शेयर कर दी है। सांसद के अनुसार 28 सितंबर को रेल मंत्री खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम में सांसद अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज शहर के 13 व ग्रामीण क्षेत्र में 117 स्थानों पर दिया जा रहा कोरोना का टीका। पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को शहर के 13 व ग्रामीण क्षेत्र के 117 स्थानों पर कोरोना का टीका दिया जा रहा है। इन सभी सेंटर पर सिर्फ कोविशील्ड के डोज उपलब्ध हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में कीनन स्टेडियम के सेशन साइट में 3000 डोज कोविशील्ड व 200 डोज कोवैक्सीन के उपलब्ध हैं। सभी सेंटर पर 18 वर्ष व इससे ऊपर के सभी लाभुकों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों को जिंदगी निगल रहे रांची के खतरनाक खुले नाले। सुस्ती की चादर ओढ़े सोया है नगर निगम। राजधानी रांची में खुले नाले एक एक कर लोगों की जिंदगी निगल रहे हैं। 2019 से हर साल यह सिलसिला चल रहा है। इस साल अब तक 2 लोग नाले में बहकर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। नगर निगम से सभी खतरनाक नालों को ढकने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इंजीनियरिंग सेशन की ड्रेनेज एवं सीवरेज सेशन की लापरवाही के चलते अब तक यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी है। इस वजह से खुले नालों को ढकने का नगर निगम का अभियान ढीला पड़ गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का झारखंड में दिखेगा असर। जाने अपने इलाके के मौसम का हाल। रविवार को राजधानी रांची में सुबह से हल्के से मध्यम दर्जे के बादल छाए हुए हैं। आर्द्रता का स्तर 99% है। हवा नहीं चलने के कारण लोगों को उमस का एहसास हो रहा है। वहीं रांची शहर के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि रांची में आज दिन में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व मध्य में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 4 दिनों तक इन राज्यों में होगी मूसलाधार की बारिश। बिजली भी गिरेंगे। जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। देश में बीते एक सप्ताह से कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो रही है। आसमान में छाए बादल बरसने को आतुर है। लगातार हो रही बारिश के साथ साथ आंधी और आकाशीय बिजली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 19 और 20 सितम्बर तक के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। कई राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बारिश के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब हो गई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार से झारखंड को नहीं मिल रहा उसका हक, तेजस्वी यादव ने कसा तंज। आज करेंगे सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए यादव ने कहा है कि झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है। झारखंड लगातार देश की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार से उसका हक नहीं मिलता है। केंद्र सरकार उसके हिस्से का रॉयल्टी भी नहीं लौटाती है। उन्होंने कहा कि जब तक पुराना बिहार विकसित नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि वह झारखंड में संगठन को मजबूत करने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो करमडाली विसर्जन करने गई 7 बच्चियां डूबी। सीएम हेमंत सोरेन समेत पीएम मोदी ने जताया दुख। लातेहार जिले के बालूमाथा प्रखंड की शेरेगड़ा पंचायत के मननडी गांव में करमडाली विसर्जन के दौरान शनिवार को गड्ढेनुमा तालाब में डूबने से 7 बच्चियों की मौत हो गई। इनमें 3 सगी बहनें हैं। घटना के बाद शव के साथ ग्रामीणों ने NH-99 जाम कर दिया। वार्ता में हर मृतक के परिवार को 4-4 लाख मुआवजा देने को लेकर सहमति होने पर करीब 2 घंटे बाद जाम हटाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार जिले के शेरेगड़ा गांव में 7 बच्चियों की डूबने से हुई मौत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। राज्यपाल रमेश बैस ने भी दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर परिजनों को पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं 7 बच्चियों के तालाब में डूबने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने ईश्वर से परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज झरिया की आग की स्थिति, लोगों को हाल जानने पहुंच रहे हैं 5 सदस्यीय टीम। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों का हाल देखने वह उच्च स्तरीय टीम रविवार को धनबाद आ रही है। यह पहली बार हो रहा है कि केंद्र आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्य धरातल अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। पीएमओ के निर्देश पर अग्नि प्रभावित झरिया पुनर्वास को लेकर 5 सदस्यीय टीम धनबाद दौरे पर आ रही है। यह उसी कमेटी का हिस्सा है जो पीएमओ के निर्देश पर उच्च स्तरीय कमेटी कोयला मंत्रालय ने 25 अगस्त को बुलाई है। कमेटी को 2 माह में झरिया पुनर्वास को लेकर ठोस नीति तय कर देनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंगलवार से खुलेंगे झारखंड के जमशेदपुर शहर के ICSE स्कूल। जमशेदपुर के निजी स्कूल मंगलवार से कक्षा 6 से 8 तक के लिए छात्रों के लिए खोल रहे हैं। कक्षाएं सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी तथा 12 बजे समाप्त होगी। इस बात की जानकारी ICSE स्कूल के कोऑर्डिनेटर स्वर्णा मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया है कि JPSC की परीक्षा रविवार को आयोजित है। सोमवार को परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके बाद मंगलवार से कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को भी स्कूल बुलाया गया है। अभिभावकों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। सभी छात्र शपथ पत्र लेकर आएंगे। वहीं इधर CBSE स्कूलों ने सोमवार को अभिभावकों से बात करने तथा सरकारी आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में निर्णय लेने की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRCTC में नौकरी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र। झांसे में झारखंड, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों के बेरोजगार युवा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के बेरोजगार युवाओं को भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम में नौकरी दिलाने का फर्जीवाड़ा चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में रोजगार का संकट बढ़ने का फायदा ठग उठा रहे हैं। ऐसे तत्व बेरोजगारों को अपना निशाना बनाकर मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। युवाओं को IRCTC के अलग अलग ऑफिस में नियत तिथि को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है। युवक ट्रेनिंग और वेरिफिकेशन के नाम पर भटक रहे हैं। ताजा मामला धनबाद से जुड़ा है। बिहार के पूर्णिया जिला का रहने वाला एक युवक ऐसे ही गिरोह के चक्कर में फंस गया है। इस युवक को IRCTC के एक कथाकथित अधिकारी ने निगम के कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग सुपरवाइजर के पद पर भर्ती कराने का झांसा दिया है। याद रहे कि IRCTC में इस प्रकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। पद ग्रुप C का बताया गया है। युवक की माने तो 2 महीने पूर्व परीक्षा ली गई थी। यह परीक्षा कहाँ ली गई और एडमिट कार्ड कहाँ है, इस बाबत पूछे जाने पर युवक कुछ नहीं बता सका।